हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है एक तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और दूसरा कि हाउ द स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो स्पर्म है वो कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। ठीक, तो टेस्टिस में बनने के बाद वो बाहर कैसे निकलते हैं? ठीक है, हाउ द स्पर्म्स आर रिलीज्ड, और फिर हम जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। ठीक, तो स्पर्म आपके दे आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस के अंदर बनते हैं। अगर याद है स्ट्रक्चर आपको, ये आपकी टेस्टिस होती है जिसके अंदर ये लोक्यूल्स थे, टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। इनके अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते थे इस प्रकार। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसकी हमने आपको टीएस दिखाया था जिसमें मेल जर्म सेल होती है। तो मेल जर्म सेल में मियोसिस होती है, मियोसिस से आपके स्पर्म बन के तैयार होते हैं। ठीक है, तो अब स्पर्म ये बाहर कैसे निकलते हैं? तो इसके अंदर ये सारे लोक्यूल्स, इनकी जो सारी ट्यूब हैं इस तरीके से जुड़ी होती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रैटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रैटी टेस्टिस। पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। ठीक, फिर ये रैटी टेस्टिस इस तरीके से बाहर निकल के एक ट्यूब में आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं वासा एफ्रेन। क्या कहलाती है वो? वासा एफ्रेन। ठीक है, दो होती हैं, एक वासा डिफरेन होती है, एक वासा एफ्रेन। तो जो वासा एफ्रेन है ये टेस्टिस के अंदर ही होती है। रैटी टेस्टिस और जो वासा एफ्रेन है ये दोनों पार्ट आपके टेस्टिस के ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी जो एंट्री है वो किस में होती है? एपिडिडाइडिमस। किसके अंदर होती है? एपिडिडाइडिमस। ठीक, तो अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, वहाँ से आप देखो। ये तो हाँ, तो ये आपकी टेस्टिस है। तो टेस्टिस से जो स्पर्म है वो रैटी टेस्टिस और वासा एफ्रेन से होते हुए किस में आ जाते हैं? एपिडिडाइडिमस, इस वाले पार्ट में। फिर यहाँ से होते हुए जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वासा डेफ्रेन। ठीक है, वासा डेफ्रेन यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से घूम के आती है। ये आपका यूरिनरी ब्लेडर है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। ठीक, और वहाँ से ये इस तरीके से आती है। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका क्या है जो ये ग्रीन कलर में है? दिस इज़ सेमिनल वेजिकल। तो इसका सेक्रीशन इसके साथ मिल जाता है। अब यहाँ पे आके इसका नाम बदल जाता है। जैसे ये सेमिनल वेजिकल से आगे चलती है इसका नाम बदलता है। अब हम इसे बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। तो वासा डेफ्रेन ना बोल के अब ये क्या कहलाती है? इजेकुलेटरी डक्ट। और इसके अंदर आपके ये दो और ग्लैंड है जो अपना सेक्रीशन ऐड कर देते हैं। इनके नाम थे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरिथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। इसके बाद अब स्पर्म के साथ तीन चीज़ें और ऐड हो चुकी हैं, सेक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड। तो अब ये क्या कहलाता है आपका? सीमेन। ठीक, सीमेन इक्वल टू क्या है? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, तो अब ये इजेकुलेटरी डक्ट इस तरीके से यूरिथ्रा पार्ट में, ये आपका जो बीच वाला पार्ट है इसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं। ये जो बीच में है ये दिस इज़ यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा कॉमन पार्ट होता है दोनों के लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। तो दोनों यहीं से डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से बाहर आता है। तो सबसे पहले टेस्टिस में बना, टेस्टिस से आपका ये रैटी टेस्टिस और वासा एफ्रेन से होता हुआ वासा डिफरेन में गया। वासा डिफरेन के बाद इजेकुलेटरी डक्ट और इजेकुलेटरी डक्ट के बाद यूरिथ्रा से ये बाहर आया। तो इस तरीके से जो स्पर्म है ये आपका बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक, तो यूरिथ्रा से आपका ये बाहर आ गया और इस फ्लूइड को अब जो ये बाहर आता है ये आपका क्या कहलाता है? ये स्पर्म नहीं है, ये कहलाता है सीमेन। और सीमेन आपका क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा।
सेमिनल प्लाज्मा के अंदर आपके ये तीनों ग्लैंड्स का सेक्रीशन होता है। इसके अंदर इसके अलावा कैल्शियम आयंस, फ्रक्टोज और एंजाइम्स भी होते हैं। गलती से पोटेशियम लिखा गया है, कैल्शियम आयंस होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारा कहलाता है सीमेन। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म की 3 मेन स्ट्रक्चर होती हैं। जो ये वाला पार्ट है ये तो कहलाता है हेड। ठीक, बीच का जो ये पार्ट है ये कहलाता है मिडल पीस, और जो ये है लंबी सी ये होती है इसकी टेल। ठीक है, बहुत टाइनी होते हैं, छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। टेल किस लिए होती है? इनको मूव करने में मदद करती है। ये अपनी मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो फीमेल गैमीट है एग वो अपनी जगह ही रहता है, वो मूव नहीं करता। तो स्पर्म मूव करके उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इसमें होता ही है आपका। तो ये पार्ट हो गए इसके मेन पार्ट, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। इन्हीं को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ड्रॉ करने के बारे में और इसके बारे में लिखने के भी। ठीक है, तो जो इसका हेड पार्ट होता है उसमें मेनली इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये जो हेड पार्ट है, हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। ठीक, उसके बाद आपका जो नेक है उसमें कुछ खास नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। इस तरीके से ये हेड हो गया, बीच में ये हल्का सा कंस्ट्रिक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं नेक। ये क्या कहलाती है? आपकी नेक। और फिर स्टार्ट होता है आपका ये वाला पार्ट, मिडल पीस। तो मिडल पीस में आपको इस तरीके से स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगी। जो स्पाइरल शेप्ड हैं ये आपके होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी वही सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं। किस लिए होते हैं? क्योंकि इनको स्विम करना होता है। ठीक है, तो इनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी को देने के लिए इसके अंदर स्पाइरल शेप्ड क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिडल पार्ट, विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोबिलिटी। ये हो गया। फिर टेल है, टेल स्विम करने में मदद करती है, उसकी तैरने में मदद करती है। तो ये टेल का फंक्शन होता है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9 यही है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, और ड्रॉ करना है। हाँ, तो ये आपकी स्ट्रक्चर है स्पर्म की। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट आपका, ये यहाँ से लेके आपका हेड है। हेड के ऊपर जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। ठीक, एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो इसकी मदद करते हैं। जब ये फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाता है तो उसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, तो इसको पिघलाने के लिए, जिससे ये इसके अंदर एंटर कर सके, फ्यूज़ हो सके, उस वक्त एक्रोजोम का रोल होता है। ठीक, तो एक्रोजोम और नीचे वाले पार्ट, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है इसका सारा। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपका हेड बनता है। हेड के बाद ये आपकी नेक है। नेक के बाद ये इतनी स्ट्रक्चर मिडल पीस कहलाती है, और इसके अंदर जो ये आपको स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से जो ये नज़र आ रहे हैं, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये मूव कर सके। और ये वाला पार्ट है, ये इसका टेल होता है जो इसको स्विम करने में मदद करता है। तो दिस इज़ दी ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।